हेलो। आज जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ वो कहानी है चींटी और सांप। एक बार एक छोटा सा सांप था। उसको पेड़ में एक छोटा सा बिल मिला। वो आराम से उस बिल में रहता था और आसपास के छोटे छोटे जानवरों को खा जाता था। धीरे धीरे ये सांप बड़ा होने लगा। एक दिन जब वो खा पी कर वापस आया और अपने बिल में घुसने की कोशिश करने लगा तो वो उस बिल में घुस ही नहीं पाया। वो इतना मोटा हो चुका था। उसने सोचा अब तो मुझे कोई दूसरा बिल ढूंढना पड़ेगा। इस बिल में तो मैं घुस ही नहीं पा रहा हूँ। और वो चलता 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 दूसरा बिल ढूंढने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़ी सी एंट हिल है और वहीं पर एक बड़ा सा बिल दिखा उसे। उसने सोचा अब तो मैं आराम से इस बिल में रह सकता हूँ। वहां जाकर जोर से कहने लगा, सारे जानवर यहाँ से चले जाओ। अब मैं इस बिल में रहूंगा। आसपास के छोटे मोटे सारे जानवर पक्षी सारे उड़कर वहां से भाग गए सांप के डर से। लेकिन उस एंट हिल में जो चींटियां रहती थी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसा अपना काम कर रही थी वैसी की वैसी अपना काम करती रही। सांप को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चींटियों ने जैसे ही ये सुना उनकी रानी उन्हें लेकर और सांप के चारों तरफ खड़ी हो गई। सारी चींटियों ने अपने तीखे तीखे डंक से सांप को काटना चालू किया और बुरी तरह से काट काट कर सांप को मार डाला। सारे जानवर बड़े ही खुश हो गए और आराम से आकर फिर से उसी पेड़ के नीचे रहने लगे। सोचिए बच्चों, इतनी छोटी सी चींटियां, लेकिन जब वो एक साथ मिल गईं तो एक इतने मोटे ताजे सांप को भी मार पाई। इसीलिए अगर हम मिलजुल कर रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।